वेलकम टू आर शुक्ला क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 फिजिक्स का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 इट मीन्स आज हम लोग दो टॉपिक खाली कवर करेंगे। एक पहला होगा करंट, जो कि पहले डिस्कस हुआ था, बट उसके आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी। और उसके अलावा हम लोग कौन सा करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, पार्ट 2 है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं, करंट से ही स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। जहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक हमने ये फॉर्मूला देखा था और दूसरा देखा था I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। और इन दोनों फॉर्मूले के बीच में एक और फॉर्मूला हम लोगों ने जनरेट किया था, Q इज इक्वल टू एन ई, जहां पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे थे कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके। नाउ हम लोगों ने कल देखा था क्या कि एक कोई कंडक्टर है, लेट सपोज दैट ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही थी। तो लेट कर लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये हो, तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये होता है। क्या होता है, डायरेक्शन ये होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हमें पता है, मैग्नीट्यूड भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट देता है। मैग्नीट्यूड जैसे हम बोलते नहीं है 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, तो मैंने यहाँ 5 एम्पियर लिखा है। तो मैग्नीट्यूड भी दे रहा है, साथ में हमें क्या पता है, डायरेक्शन पता है। क्या पता है, डायरेक्शन पता है। इट मीन्स हम यहाँ से इसको देखते हुए कह सकते थे क्या कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। बट अगर आप ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये टोटली फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। वेक्टर सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, थोड़ा सा अब तक जो भी पढ़ा था आप लोगों ने वेक्टर और स्केलर के बारे में, उससे थोड़ा सा ये अलग है। और ये सही से बताया तो ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है हमारा, बट आपके सिलेबस तक के लिए ये स्केलर क्वांटिटी कहना ठीक होगा। बट एक्चुअल में जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंडर आता नहीं है। बड़ी क्लास 11th में आप पढ़ेंगे टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो है वो क्वांटिटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। क्वांटिटिव प्रॉपर्टी इट मींस कि कितना हम लेके आए थे और कितना हम लेके जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे कुछ एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन से 5 एम्पियर का आ रहा है। लेट कर लो इस पॉइंट पे आकर के मैच कर रहा है 3 एम्पियर का। कितने एम्पियर का, 3 एम्पियर। फिर इधर से भी कुछ इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है 4 एम्पियर का। तो इधर कितना जाएगा ये देखना है हमें। तो हम आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताते चलते हैं। ये अभी नहीं काम आएगा, आपके बाद में काम आएगा, बट पढ़ना जरूरी है अभी ही। तो देखिए क्या होता है, जो कुछ भी आ रहा है अंदर की तरफ एरो दिखा रहा है, उन सबको हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्ड बोलेंगे। तो सम ऑफ इनवर्ड करंट, इनवर्ड करंट should always equals to sum of outward current. It means किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जंक्शन पॉइंट पे, ये देखिए ये जहां पे आके मिल रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे आकर के कितना भी करंट कलेक्ट हो रहा हो तो वो निकलेगा जब बाहर, तो वो कैसे निकलेगा, टोटल के फॉर्म में निकलेगा। लेट सपोज कर लेते हैं आई हमारा ये करंट बाहर निकल रहा है, तो कितना निकलेगा देखते हैं। तो कितना था, 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर। ये इवेलुएट करेंगे तो कितना आएगा, वो किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। तो देखते हैं 3, 4, 7 और 5,
12 एम्पियर, 12 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा इस वायर के रास्ते। इट मींस आया कितना था 5, 3, 4 के फॉर्म में अलग अलग, और जुड़ करके एक जा रहा है कितना 12 एम्पियर का। इट मींस कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्वांटिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इट मींस जितना आ रहा है सबको जोड़ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये हमारा कंडक्टर है जो कि एक तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बड़ा और एक तरफ छोटा है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तार की जो मोटाई होती है उसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो नेम कर लिया मैंने ए और बी। लेट अस सपोज कर लेते हैं कि हमारा 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर के रास्ते फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 एम्पियर मिल सकता है, 5 एम्पियर से कम मिल सकता है, 5 एम्पियर से ज्यादा मिल सकता है, क्या मिल सकता है आप सोचें क्या मिल सकता है। तो यहां देखेंगे अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, कुछ इस तरह का एरो पढ़ा था वहां पे क्या कह रहा था कि जितना भी इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो उतना ही पास होगा बाहर, उतना ही निकलेगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5 एम्पियर आ रहा है और उतना ही बाहर निकलेगा ना। इट मींस हमारे पास बी टर्मिनल पे कितना करंट मिलेगा 5 एम्पियर का ही इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, ना कि ज्यादा ना कि कम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है E डॉट C इलेक्ट्रिक करंट वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डू नॉट डिपेंड अपॉन, इट मींस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और यहां देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि लेट अस सपोज कर लेते हैं कि ये इस तरह का हमारे पास कोई कंडक्टर दिया हुआ है, तो कितना इलेक्ट्रिक करंट बाहर जाएगा, इवेल्युएट करिए कितना जाएगा। देखिए नो, तो देखिए कितना जा सकता है। तो हम लोग को पता है कि सारा करंट इन सबको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना करंट बाहर जाएगा। तो लिख लेते हैं 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर। कितना हो जाएगा 4, 3, 7 to 9 और 5 14 एम्पियर। तो 14 एम्पियर फ्लो करेगा। ये तो पता चल गया कि आप करंट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अब देखते हैं करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सबस्टांस। मैं किस सबस्टांस की बात कर रहा हूँ, वो सबस्टांस जिनको हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने में मदद लेते हैं या जिनकी मदद नहीं लेते हैं। अब हमें ये चेकआउट करना है कि इलेक्ट्रिक करंट किन किन सबस्टांस में फ्लो करेगा। तो हमें पता है कि जिसमें फ्लो करता है उसको हम कंडक्टर नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, कंडक्टर। जिसमें कभी कभी फ्लो करता है उसको हम सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं, और जिसमें कभी नहीं फ्लो करता है उसे हम क्या नाम देते हैं, इंसुलेटर का नाम देते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। कंडक्टर अगर सिंपली ऐसे जानने की कोशिश करें तो क्या होता है, विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। ओके, फ्लो इट मींस ऐसा कोई सबस्टेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके उसे हम क्या कर देते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। चलिए तो इसको क्या बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले इंसुलेटर देखते हैं। विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सम टाइम अलाउ एंड सम टाइम do not allow the electric current to flow। कभी कभी क्या होगा, अलाउ करेगा, कभी कभी नहीं अलाउ करेगा। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि अलाउ करता है कभी कभी नहीं अलाउ करता है।
तो देखिए जो हमारा वो सबस्टांस इट मींस कंडक्टर जो होता है, जो अलाउ करता है, उसके पास क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितनी होते हैं? मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें मालूम है कि करंट कैसे फ्लो करता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो इट मींस इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इसमें मैक्सिमम फ्लो करेगा। कितना फ्लो करेगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसीलिए हम इसका नाम कंडक्टर रखते हैं। वहीं पे आते हैं इंसुलेटर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, वो क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लेस होता है। क्या होता है? लेस होता है। लेस या बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, स्मॉल अमाउंट में। तो क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत कम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा, या हम बोल सकते हैं जीरो होगा। ओके, तो मिनिमम यहाँ पे क्यों बोल रहा हूं मैं, फ्लो तो करेगा, थोड़ा बहुत फ्लो करेगा, बट वो नेग्लिजिबल होगा, काउंट ही नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरा जो सेमी कंडक्टर है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे दो कंडीशन तैयार करता है ये। कितने कंडीशन तैयार करता है? दो। एक बार क्या होगा ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके पास वो मैक्सिमम में होंगे। किस में होंगे? मैक्सिमम में, इट मीन बहुत ज्यादा मात्रा में। और एक बार क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, मिनिमम में होंगे। अब मिनिमम कब होगा हमारा, जब किसी प्योर सबस्टांस को हम लोग ले लेंगे, इट मींस प्योर सेमीकंडक्टर ले लेता हूं, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास मिनिमम होंगे। जब हम इम्प्योर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर को ले लेते हैं, इट मींस जैसे बहुत सारा सेमीकंडक्टर है, बट दो नाम हमें हमेशा याद होने चाहिए जो कि बहुत ही कॉमन है। एक है हमारा सिलिकॉन और दूसरा हमारा क्या है, जर्मेनियम। ओके, तो ये हमारे दो कंडक्टर हो गए। तो जब हम इम्प्योर लेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। और जब मिनिमम हमारे पास रहेंगे तो किस तरह से बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग देख सकते हैं क्या, कि ये जो सेमी कंडक्टर है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि हम सेमी कंडक्टर को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमें कब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कब कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या कब नहीं चाहिए, वो हमारे ऊपर है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ कंडक्टर। कंट्रोल फॉर्म ऑफ कंडक्टर का कहने का क्या मतलब है कि हम अलाउ करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कि नहीं फ्लो करेगा। चलिए उसी तरीके से कंडक्टर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेस्ट कंडक्टर तो आपका होता है गोल्ड, ठीक है, जिसमें सब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। बट हम इसको ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोई भी सबस्टांस यूज करने के लिए चाहिए तो वो कैसा चाहिए, वो ऐसा हो कि इजीली अवेलेबल हो जाए, चीप इन कॉस्ट हो। तो उस कंडीशन पे ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। इसलिए हम किसका नाम लेते हैं, सिल्वर एंड कॉपर, इन दोनों को हम यूज करते हैं एज अ बेस्ट कंडक्टर। और इंसुलेटर में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, पेपर बोल लो, पेपर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, एटसेट्रा। ओके, आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग हाउ टू मेजर एंड डिडक्ट द फ्लो ऑफ अ करंट। कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टर के अंदर मेजर करेंगे कि कितना फ्लो कर रहा है और किधर से किधर की तरफ फ्लो कर रहा है। लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास ये कंडक्टर है हमारा, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये तो आपको पता है कि पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। तो इससे ये तो क्लियर नहीं हो जाता ना कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही कर रहा है ना। जैसे ये पता है हमें कि पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, बट कैसे पता करेंगे कि इस टाइम फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे फ्लो करने के लिए जब फ्लो चेक करना होता है, फ्लो ऑफ करंट चेक करना होता है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गैलोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, गैलोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं।
इसका जो सिंबल होता है उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका सर्किट सिंबल होता है, सर्किट बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं अभी बता देता हूं। सर्किट सिंबल जो होता है बीच में जी बनाते हैं और इधर प्लस और इधर माइनस। अगर इस तरह का आपको स्ट्रक्चर कहीं दिखता है तो आप समझ जाइएगा क्या कि ये गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर है, और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि करंट किधर से किधर की तरफ फ्लो करता है। इसको थोड़ा सा अगर जूम करके मैं बताने की कोशिश करूं तो ये बड़ा सा गोला बना होगा, इसमें छोटा सा जी बना होगा और एरो इस तरह से बना होगा। अगर लेट अस सपोज दैट कर लो कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इधर से तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये जो एरो है ना वो कुछ इधर आ जाएगा, और लेट अस सपोज कर लो इधर फ्लो कर रहा है तो हमारा वो एरो इधर आ जाएगा। तो इस एरो के को देख करके हम डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सेकंड आते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट का मैग्नीट्यूड कैसे चेक करते हैं, तो वो यूज करते हैं हम लोग एमीटर का, एमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग पता लगाते हैं। एमीटर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं, और इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है, बीच में ए बना रहता है और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन बना रहता है। अब देखिए इसको भी अगर मैं जूम करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ा सा सर्कल टाइप का बना होगा, यहाँ पे ए बना होगा छोटा सा, और यहाँ पे सेंटर में एकदम जीरो होता है, सॉरी सेंटर में नहीं जीरो होगा, इस कंडीशन में यहाँ पे जीरो होगा और इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे जैसे जीरो है तो फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मिली एम्पियर का आप एमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली जो हम स्कूल में देखेंगे वो कितने का देखेंगे, 5 एम्पियर तक का देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, MA का इस्तेमाल किया है, इसको बोलते हैं मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू कितना होता है, जैसे आप लोग देखते हैं ना मिलीग्राम, मिलीग्राम, या इसी तरीके से मिली सेंटीमीटर देख लेते हैं, उस तरह की यूनिट, तो वो भी हमारी क्या है, मिली एम्पियर भी क्या है, हमारा एक यूनिट है। इसका मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द